हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था बायो ज्योग्राफी और उसमें हमने 10th नंबर क्वेश्चन तक देखा था। आज 11th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 11th नंबर क्वेश्चन से बायो ज्योग्राफी का। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहले है, पेडाल्फिस आर यूजुअली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड क्लाइमेट। पोर्ट सॉइल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स। द कलर ऑफ रेड पेडाल्फिस ऑफ लो लैटिट्यूड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। पेडाल्फिस आर हाईली अल्कलाइन सॉइल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले ध्यान में रखेंगे कि पेडाल्फिस जो सॉइल्स होते हैं वो डार्क ब्राउन सॉइल्स होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमिड रीजन में पाए जाते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। पोर्टसोल सॉइल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन लीचिंग ऑफ सॉल्ट से होता है, ठीक है। तो सेकेंड भी सही है हमारा। कलर जो रेड पेडाल्फिस जो होता है लो लैटिट्यूड का, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन की वजह से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, पेडाल्फिस आर हाईली अल्कलाइन सॉइल। नहीं, पेडाल्फिस जो होते हैं हाईली एसिडिक सॉइल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पेडाल्फिस जो होते हैं वो डार्क ब्राउन फर्टाइल सॉइल्स होते हैं और वो फॉर्म होते हैं कहाँ पे? डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन में। और वो रिच होते हैं किसमें? एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड से। एक टाइप के ये पेडाल्फिस जो होते हैं ना, वो आप इंडिया में लेटेराइट जो सॉइल्स मिलते हैं वो होते हैं कि वहाँ पे लीचिंग के द्वारा क्या होता है कि लीचिंग के द्वारा सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच्ड आउट हो जाते हैं और वहाँ पर क्या बचता है? वहाँ पर लेफ्ट आउट होता है एल्युमिनियम, क्ले और आयरन ऑक्साइड, और ये लैक करता है ह्यूमस और कैल्शियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द पेडोकोल सॉइल। पेडोकोल सॉइल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला है, दिस सॉइल्स आर रिच इन मिनरल्स एंड कैल्शियम सॉल्ट। They can be formed in the steppe grasslands. These soils develop in arid and semi-arid region. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द पेडोकॉल्स। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो सोल्स है वो क्या होता है? रिच होता है मिनरल और कैल्शियम सॉल्ट्स में। दूसरा जो है, दे कैन बी फाउंड इन स्टेपी ग्रासलैंड। बिल्कुल सही बात है कि इनका फॉर्मेशन जो होता है वो स्टेपी ग्रासलैंड में हो सकता है। और थर्ड जो है, दिस सोल्स डेवलप इन एरिड और सेमी एरिड रीजन। तो ये भी बिल्कुल सही है कि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर पेडोकॉल्स के रिगार्डिंग। तो पेडोकॉल्स जो होते हैं वो वैसे क्लास ऑफ सॉइल्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन में, और ये रिच होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स में। मतलब इनका रिच इनरिचमेंट किसमें दिखता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मिनरल्स का। पेडोकॉल सॉइल जो होते हैं इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो काफ़ी लो होता है और ये फॉर्म्ड होते हैं कहाँ पे? ग्रासलैंड्स, जैसे कि आपका स्टेपी हो गया, प्रेरी हो गया, टेम्परेट रीजन में, ठीक है। पेडोकॉल्स फॉर्म होते हैं एरिड, सेमी एरिड, सब टेम्परेट रीजन वेयर ग्रासलैंड एंड बुशेस आर कॉमन वेजिटेशन टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चेरनोजम सॉइल। जो चेरनोजम सॉइल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो चेरनोजम soils characterized by very low levels of humus content. These soils have high moisture retention capacity. The soil fertility of the chernozem is very हाई। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है लो लेवल ऑफ ह्यूमस कंटेंट। नहीं, इनमें जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो हाई लेवल का होता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है कि उनके पास हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, ह्यूमस हाई है तो रिटेंशन कैपेसिटीज जो होगा मॉइस्चर का वो भी ज़्यादा ही होगा और ऑब्वियसली फर्टिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो 2 और 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। द क्ले ऑफ चेरनोजम सॉइल हैज़ एबिलिटी टू एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट। जो सॉइल जो होते हैं वाटर के कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उन जो क्ले प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और चेरनोजम सॉइल हैज़ ग्रेट कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। और इसका क्वालिटी की इसके कैरेक्टरिस्टिक होती है क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये हाई क्वांटिटीज़ में ह्यूमस पाए जाते हैं, अमोनिया पाए जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड्स पाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाई एग्रीकल्चरल
इसको विथ हाई मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी। चरणोजम सोल्स जो होता है कंटेन करता है वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द ह्यूमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। डेजर्ट सोल्स आर पुअर इन ह्यूमस कंटेंट, डेजर्ट सोल्स आर मोस्टली अल्कलाइन इन नेचर, बैरन सोल्स of arid region is known as usar soil, salts are generally accumulated in the desert soil। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो डेजर्ट सोइल होते हैं वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो होगा वो कम होता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये डेड जो रिमेन्स होते हैं किसके, प्लांट और एनिमल्स के। तो आपको पता है कि डेजर्ट रीजन में प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डेजर्ट सोइल में ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है। सेकेंड है डेजर्ट सोइल्स आर मोस्टली अल्कलाइन इन नेचर, बिल्कुल ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं डेजर्ट सोइल। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि बैरन सोइल जो एरिड रीजन का होता है उसको उसर सोइल कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और सॉल्ट्स आर जनरली एक्यूमुलेट होते हैं डेजर्ट सोइल में, ये बिल्कुल सही है। चारों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। डेजर्ट सोइल हैज अ लो कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर और पुअर ह्यूमस कंटेंट। तो डेजर्ट सोइल के पास लो कंटेंट होता है किसका, नाइट्रोजन का, ऑर्गेनिक मैटर का और पुअर ह्यूमस कंटेंट भी होता है इसमें, और हाई अमाउंट होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, फॉस्फेट का, जो इसको क्या करता है, बनाता है इनफर्टाइल सोइल। और ये सोइल ऑब्वियसली डेजर्ट सोइल है तो ये लो रेनफॉल वाले रीजन में पाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर जो हो वो हाई हो, इवेपोरेशन हाई हो, देयर इज नो लीकेज ऑफ मिनरल एलिमेंट डाउन एंड दैट इज वाई सोइल इज इन अल्कलाइन नेचर। The presence of undesirable salts on the surface of the barren land of arid region क्या करता है, लीड्स करता है फॉर्मेशन ऑफ द सोइल दैट इज अनप्रोडक्टिव, impervious and hard. Most desert and arid soils are high in salt content. 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो द फॉलोइंग मेजर्स इज आर यूज्ड फॉर द प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो इनमें से कौन सा जो मेजर है वो यूज़ किया जाता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में, यह हमें बताना है। तो टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, इंटरक्रॉपिंग और मल्चिंग, ये चारों ही जो मेजर्स है वो अपनाए जाते हैं किसके लिए, सोइल को प्रिवेंट करने के लिए, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्या क्या किया जाता है, टेरेस फार्मिंग किया जाता है, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन किया जाता है, इंटरक्रॉपिंग किया जाता है, मल्चिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, वो ब्रेक कर देता है सोइल्स को, और एक जो बड़ा सा स्लोप होता है उसको सेवरल स्लोप में ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसकी स्टिफनेस जो होती है वो घट जाती है। और स्टिफनेस घट जाने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर जो आता है, अगर ये ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा तो वाटर का जो स्पीड होगा, उसका जो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन क्या करता है, रिड्यूस करता है सोइल को इरोजन से बचाने के लिए, कैसे, विंड से, और सोइल को कंजर्व करता है और उसके मॉइस्चर को भी रिड्यूस करता है विंड डैमेज टू द क्रॉप्स। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, ये कल्टीवेशन होता है दो और दो से ज़्यादा क्रॉप्स का साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड। इंटरक्रॉपिंग एवर सोइल रन ऑफ एंड कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वीड्स। इंटरक्रॉपिंग क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो वीड्स जो उग जाते हैं उनसे बचाता है। और बेसिकली मल्चिंग क्या करता है, सॉइल वाटर को रिड्यूस करता है, उनके इवेपोरेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है उनके टेम्परेचर को, सॉइल की टेम्परेचर डिक्रीज करता है इरिगेशन डिमांड को, और क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब जब क्रॉप कल्टीवेशन का पीरियड होता है तो डिक्रीज करता है इरिगेशन डिमांड को। अदर फैक्टर्स क्या है सॉइल इरोजन के, मतलब एफॉरेस्टेशन करना, एक्सेसिव ग्रेजिंग को रोकना, ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे मेजर बायोम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। 16th नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस अ बायोम। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली डिफाइन करता है बायोम को, अ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी कवरिंग अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया एंड इकोसिस्टम इन द इक्वेटोरियल रीजन, a distinct natural region with presence of life, all of the above। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन करता है बायोम को। तो ये प्लांट और एनिमल कम्युनिटी होती है जो कवर करती है लार्ज जोग्राफिकल एरिया को, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो बायोम क्या होता है, बायोम प्लांट और एनिमल की कम्युनिटी होती है जो कवर करती है लार्ज जोग्राफिकल एरिया को। बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट बायोम्स ऑन लैंड आर डिटरमाइंड मेनली बाय क्लाइमेट। Therefore, biome क्या होगा, कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल असेंबलीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो इंटरेक्ट करते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। द बाउंड्रीज बिटवीन टू बायोम्स आर ट्रांजिशनल इन नेचर। One biome mostly contains uniform condition in terms of soil, vegetation and climate। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेजर जो बायोम्स है वर्ल्ड के वो वो मेनली क्या होते हैं, बायोम्स क्लाइमेटिक वेरिएशन का एक रीजन होता है, रीजन जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल कम्युनिटी जो होते हैं एक जोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, जिनका क्लाइमेटिक नेचर जो होता है लगभग सेम होता है। तो मेजर बायोम जो वर्ल्ड का है वो किस चीज़ पे डिफाइन होता है, उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिफाइन होता है। तो पहले बिल्कुल सही है, बाउंड्रीज बिटवीन टू बायोम्स आर ट्रांजिशनल इन नेचर। तो दो बायोम के बीच का जो बाउंड्री होता है वो ट्रांजिशनल नेचर का होता है, इसको इंटरटोन भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं, ये आपको बताना चाहिए। वन बायोम मोस्टली कंटेन यूनिफॉर्म कंडीशन इन टर्म्स ऑफ सोइल, वेजिटेशन और क्लाइमेट, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। द रिवोल्यूशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन और टिल्ट ऑफ द एक्सिस, वो क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है वेरिएशन इन द इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। तो जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का और जो टिल्टिंग है अपने एक्सेस पे अर्थ का, ये सब क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं वेरिएशन का, इंटेंसिटी का वेरिएशन और टेम्परेचर का ड्यूरेशन को। और इस वजह से क्या होता है कि डिस्टिंक्ट टाइप के सीजन का फॉर्मेशन होता है। दिस वेरिएशन टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। और यही वेरिएशन जो होता है इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर का, जब एनुअल किससे, प्रेसिपिटेशन से मतलब मिलते हैं तो फॉर्म करते हैं मेजर बायोम्स का, जिसको बोलते हैं डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा। इकोटोन क्या होता है, सॉरी मैंने उस टाइम इंटरटोन बोल दिया था, इसलिए वो इकोटोन होगा। इकोटोन जो होता है वो ट्रांजिशनल जोन होता है दो बायोम्स के बीच में, ठीक है, जहाँ पे दोनों कम्युनिटी जो है वो मीट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो इकोटोन वाला जो रीजन होता है, इकोटोन वाले रीजन में कई डिस्टिंक्ट स्पेसीज पाए जाते हैं जो दोनों ही बायोम में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वन बायोम मोस्टली कंटेन यूनिफॉर्म कंडीशन इन टर्म्स ऑफ सोइल, वेजिटेशन, क्लाइमेट। क्योंकि बायोम जो होता है लार्ज एरिया होता है, कैरेक्टराइज करते हैं वेजिटेशन को, सोइल को, क्लाइमेट को, वाइल्ड लाइफ को। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन इज आर मोस्टली फाउंड इन द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन जो है वो पाया जाता है आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया में, ये हमें बताना है। तो आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया जो है वो कहाँ पे मेनली पड़ता है, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये मेनली इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। और इक्वेटोरियल रीजन होगा, ट्रॉपिकल रीजन होगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो हमें पाया जाता है इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशिया जो है उसका जो पोजीशन लोकेटेड है, उसकी जो मतलब वो लाइज है कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन में। और वहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होती है, और रेनफॉल जो प्राप्त करते हैं 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। और इस वजह से वहाँ की ह्यूमिडिटी हाई होती है और वहाँ पे क्या मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Leaf litter decompose faster than any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare. Apart from trees, vegetation is largely composed of plant forms that reach into the canopy vicariously by climbing the trees and growing as epiphytes rooted on the upper branches of the tree. This is the most likely description. तो ये किसका डिस्क्रिप्शन है, क्या है डिस्क्रिप्शन में, लीफ लिटर जो होता है यहाँ पर डिकम्पोजिशन उसका फास्टर होता है देन एनी अदर बायोम से, और सॉइल सरफेस जो होता है ऑलमोस्ट बेयर होता है, ट्रीज के अलावा पे वेजिटेशन ग्रो होते हैं कंपोज ऑफ प्लांट फ्रॉम दैट रीच इनटू द कैनोपी वेराकियसली बाय क्लाइंबिंग अप द ग्रोइंग एपिफाइट्स होते हैं रूटेड एंड अपर ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। तो ये मेनली किसके बारे में बता रहा है, ये मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम का जो कि हॉट होते हैं, मॉइस्ट रीजन होते हैं और ऑल डेड प्लांट जो क्रिएट करते हैं परफेक्ट कंडीशन को, जहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे रैपिड डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, हाई टेम्परेचर होता है, लीफ लिटर मटेरियल का डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है हॉट मॉइस्ट बायोम होता है, जहाँ पर रेनफॉल जो होता है ऑल ओवर द मतलब ऑल अलोंग द ईयर होता है, ठीक है। इट इज़ नोन फॉर डेंस कैनोपी, इसकी जो कैनपी होती है वो डेंस होती है, ऊपर की जो कैनोपी अगर बनती है वो हाईली डेंस होती है। टॉप लेयर ऑफ कैनोपी कंटेन्स जाइंट ट्री, और ग्रो करता है, जो ट्रीज की ग्रोथ होती है वो अराउंड 75 सेंटीमीटर और 75 मीटर। तो आप समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात करें, ये सब बात है जो डिस्क्रिप्शन है ये सब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इक्वेटोरियल बायोम। इक्वेटोरियल बायोम के बारे में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द सीजनल कंट्रास्ट इज मैक्सिमम इन इक्वेटोरियल रीजन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ड्राई सीजन, देयर इज हाई लेवल ऑफ लीचिंग इन द सोइल ऑफ द रीजन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो है पहला जो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे सीजनल कंट्रास्ट जो होता है वो मिनिमम होता है कहाँ पे, इक्वेटोरियल जोन में, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट जो पहला है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अब्सेंस होता है ड्राई सीजन और हाई लेवल ऑफ लीचिंग होता है यहाँ पे सोल्स का, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू हमेशा जो होते हैं रेनफॉल होता है मोर देन 200 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अमाउंट ऑफ लीचिंग इज हाई ड्यू टू द डेली रेनफॉल, डेली रेनफॉल आकर होता है यहाँ पे, और टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ रेनफॉल जो होता है वो सॉइल और मिनरल्स को क्या कर देता है, लिस्ट आउट करता है, और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ के जो सॉइल्स होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती हैं, और इसलिए कहा जाता है बार बार कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कट जाएंगे तो वहाँ पर ग्रोथ होने के लिए सॉइल्स को, न्यू प्लांट्स को ग्रोथ के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है। सीजनल कंट्रास्ट यहाँ पे मिनिमम पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, और ये डिस्क्रिप्शन किसके बारे में बताते हैं, अफ्रीकन सवाना, सेंट्रल एशियन स्टेपी, नॉर्दर्न अमेरिकन प्रेरी और साइबेरियन टुंड्रा। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है कि जहाँ पर रेनफॉल जो है वो स्कैंटी है, क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम है, और जहाँ का पीपल्स जो है वो नोमैडिक है, तो ये बिल्कुल बात हो रही है सेंट्रल एशियन स्टेपी की। और नोमैडिक जो हर्डिंग होता है यहाँ पे कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक को, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी होती है। हर्डर जो होते हैं वो रिलाई करते हैं एनिमल्स पे, किस चीज़ के लिए, फूड्स के लिए, क्लॉथिंग के लिए, शेल्टर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। सवाना का क्लाइमेट जो होता है एक्सट्रीम नहीं होता है। नॉर्थ में अमेरिकन प्रेरीज देयर इज नो नोमैडिक लाइफ, और प्रेरीज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिकन में, और यहाँ पर नोमैडिक लाइफ नहीं देखने को मिलती। टुंड्रा में हर्डर्स नहीं पाए जाते, और क्लाइमेट जो होता है वो सुटेबल्स नहीं होता है हर्डिंग के लिए। 22nd नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्रॉप्स इज आर करेक्टली फाउंड इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका में कौन से जो क्रॉप है वो पाए जाते हैं वो हमें बताना है। इबोनी, रबर, महागनी और पाम। तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है कि इबोनी, रबर, महागनी और पाम, यहाँ पे चारों ही जो है इक्वेटोरियल मतलब ये चारों ही क्रॉप वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सेंट्रल अफ्रीका की हम बात कर रहे थे, और ये जो सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होता है, हाई ह्यूमिडिटी होते हैं। इबोनी, रबर, पाम, महोगनी ये सारे ही ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एसोसिएटेड है ये हमें बताना है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट आपको पता है ब्राजीलियन, मतलब ये मेनली सदर्न अमेरिका वाले रीजन में पाया जाता है, और there are hot and humid days and night. The sunlight does not reach the floor of the forest due to dense roof of the trees और presence of hunting and slash and burn agriculture। आपको पता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, अमेजन को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो हॉट और ह्यूमिड होते हैं डे और नाइट में। सनलाइट जो है वो रिच नहीं करता है फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट के, क्योंकि यहाँ पे डेंस रूफ होता है किसका, ट्रीज का। प्रेसिडेंस होता है हंटिंग एंड स्लैश एंड बर्ड एग्रीकल्चर का। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। टॉप लेयर जिसको कैनेपी कहते हैं फॉरेस्ट का कंटेन करता है जाइंट ट्रीज को, ग्रो होता है हाइट, इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर और मोर। और ये जो लेयर है वो कंटेन कर वेजिटेशन, दिस लेयर ऑफ वेजिटेशन जो कैनेपी है वो प्रिवेंट करता है, अगर हाई कैनेपी कंटेन होगा तो वो क्या करेगा, सनलाइट को लोअर रीजन में पहुंचने से रोकेगा। ठीक है, नेटिव कट डाउन द ट्रीज एट द एंड ऑफ ड्राई सीजन एंड देन बर्न देम जस्ट बिफोर द रेन बिगन। स्लाइस और बर्न जो है यहाँ पे काफी फेमस है। ड्यू टू द डेंस फॉरेस्ट एयर द नंबर ऑफ एनिमल इज हाई, दैट इज वाई द नेटिव पीपल हंट द एनिमल फॉर देयर नीड। तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है तो यहाँ पे एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे उनकी हंटिंग भी होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। 24th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट रीजन। अमेजन रेन फॉरेस्ट रीजन में कौन से जो क्रॉप है वो उगाई जाती है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे उगाई जाती है मेनली स्टेपल फूड्स को, जैसे कि कॉफी एंड कोकोया, टैपियोका और कैसोवा। 1, 2, 4 जो होगा यहाँ का राइट आंसर हो। वीट जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में नहीं उगाया जाता है। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट की जो स्टेपल फूड है वो कैसेवा है, जो उगती है कहाँ पे, अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। जैसे हम पोटैटो अंडर द ग्राउंड उगाते हैं ना, वैसे ही कोकोया जो है, कसावा जो है वो अंडर द ग्राउंड उगता है। बाकी अदर जो क्रॉप्स है कैश क्रॉप जैसे कॉफ़ी, मेज, टैपियोका और कोकोया जो है वहाँ पे ग्रो। ध्यान रखेंगे वहाँ का जो क्रॉप है, स्टेपल फूड है, वो क्या है, कैसेवा है, कॉफ़ी है, टैपियोका है, कोकोया है, यही सब है। ठीक है, और वीट जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट में नहीं ग्रो किया जाता है। वीट ग्रो किया जाता है इंडिया में, चाइना, यूएसए और रसिया में। 25th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 24th नंबर क्वेश्चन एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। द इक्वेटोरियल बायोम इज मोस्टली इनहेबिटेड बाय ट्राइबल ग्रुप विथ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Septic cultivation, subsistence farming, plantation agriculture are practiced in this equatorial region। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इक्वेटोरियल बायोम जो होता है मोस्टली इनहेबिट होता है ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा, और जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, तो एसर्शन और रीज़न जो है वो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है एसर्शन का। यानी शिफ्टिंग कल्टिवेशन, सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस तो किया जाता है इक्वेटोरियल रीजन में, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बताते हैं कि इसी वजह से ट्राइबल जो ग्रुप रहते हैं लो डेंसिटी में वो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हाई रेनफॉल होता है, आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन है तो वहाँ पे हाई रेनफॉल होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगी और लो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड होगा। वहाँ पे लैंड जो है, सॉइल जो होता है लो फर्टिलिटी की होती है, क्योंकि वहाँ पे लीचिंग जो होता है सॉइल का हाई मात्रा में होता है, क्योंकि रेनफॉल जो होता है हाई लेवल का होता है। हैबिटेट ऑफ द नेटिव पीपल इन द इक्वेटोरियल रीजन, शिफ्टिंग फार्मिंग होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। तो आज के लिए इतने रहने थे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच, बाय।